नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल। मैं हूं चांद कुबा। दोस्तों, हमारी एथिक्स की सीरीज को आज हम कंटिन्यू करते हुए नए टॉपिक पे आ गए हैं, दैट इज डायमेंशंस ऑफ एटीट्यूड। इस टॉपिक में आगे बढ़ें उससे पहले मैं याद दिलवा दूं कि लास्ट वीडियो में हमने एटीट्यूड को डिफाइन किया था। थोड़ा सा रिमाइंड कर लेते हैं, हमने एटीट्यूड को डिफाइन करते हुए क्या कहा था। तो कहा था एटीट्यूड इज अ फेवरेबल और अनफेवरेबल साइकोलॉजिकल टेंडेंसी टुवर्ड्स अ पर्टिकुलर एटीट्यूड ऑब्जेक्ट। मैंने एक एग्जांपल लिया था और ये कहा था कि भाई देखिए, एटीट्यूड के तीन सेगमेंट्स होते हैं, तीन पार्ट्स होते हैं। वन इज कॉग्निटिव, दैट इज नॉलेज, सेकंड इज अफेक्टिव, दैट इज फीलिंग पार्ट, एंड थर्ड इज बिहेवियर, यानी कि आपका व्यवहार। और मैंने एग्जांपल लिया था कि मान लीजिए आप सर्विस की तैयारी कर रहे हैं, आईएएस की तैयारी कर रहे हैं, आपका पॉजिटिव एटीट्यूड है आईएएस सर्विस के लिए। क्यों? क्योंकि आपके पास एक पॉजिटिव इंफॉर्मेशन है दैट आईएएस सर्विस इज वेरी गुड सर्विस, रेप्यूटेबल सर्विस। दूसरा, यू हैव लव फॉर दिस सर्विस, सो फीलिंग पार्ट इज ऑल्सो पॉजिटिव। एंड तीसरा, बिहेवियर, क्योंकि यू हैव पॉजिटिव इन्फॉर्मेशन, पॉजिटिव फीलिंग, सो आपके बिहेवियर में भी दिखता है कि आप आईएएस सर्विस में जाने के लिए बहुत ज़्यादा मेहनत करते हैं। इसी को एटीट्यूड कहा जाता है। आज का जो टॉपिक है दैट इज डायमेंशंस ऑफ एटीट्यूड। डायमेंशंस का मतलब क्या है? सो यहाँ पर डायमेंशन का मतलब है फेसेट्स ऑफ एटीट्यूड। सो बेसिकली 4 एटीट्यूड से जुड़े हुए पहलुओं को आज हम कवर करेंगे। उन चारों एटीट्यूड से जुड़े हुए पहलुओं को कवर करें उससे पहले मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि क्या आज आपने मेरे द्वारा भेजे गए प्रीलिम्स के क्वेश्चंस को अटेम्प्ट किया? नहीं किया तो आप टेलीग्राम के इस चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं, जाकर अटेम्प्ट कर सकते हैं। साथ ही में इंस्टा की इस आईडी पे भी डेली बेसिस पे आपको रेलेवेंट कंटेंट यूपीएससी से जुड़ा हुआ देखने को मिलता है, आप उसका लाभ उठा सकते हैं। बात करते हैं 4 डायमेंशंस की। देखिए, एक एक करके डिफाइन करेंगे विद एग्जांपल्स एंड विद एवरीथिंग। नाउ सबसे पहले आता है एटीट्यूड स्ट्रेंथ, दूसरा है एटीट्यूड एम्बिवेलेंस, तीसरा है एटीट्यूड कंसिस्टेंसी, चौथा है एटीट्यूड मल्टीप्लेक्सिटी। एटीट्यूड एम्बिवेलेंस। एम्बिवेलेंस का मतलब क्या होता है? एम्बिवेलेंस का मतलब होता है कॉन्ट्राडिक्टरी फीलिंग्स इन योर माइंड या कॉन्ट्राडिक्टरी थॉट्स इन योर माइंड। अब हम सब जानते हैं कि एटीट्यूड 2 तरह के तो हमने पढ़े ही हैं, या तो पॉजिटिव एटीट्यूड या फिर नेगेटिव एटीट्यूड। तीसरा है एम्बिवेलेंट एटीट्यूड। एम्बिवेलेंट एटीट्यूड कब डेवलप होता है? जब एक ही ऑब्जेक्ट के लिए आपके मन में पॉजिटिव एंड नेगेटिव एटीट्यूड दोनों होते हैं एट द सेम टाइम। फॉर एग्जाम्पल, एक व्यक्ति जो स्मोक करता है, वो स्मोक करता है, उसके लिए पॉजिटिव एटीट्यूड है, स्मोकिंग के लिए पॉजिटिव एटीट्यूड है क्योंकि उसमें प्लेजर मिलता है। एट द सेम टाइम स्मोकिंग की जो सिगरेट की डिब्बी होती है उस पर बहुत बड़े बड़े अक्षरों में लिखा होता है दैट स्मोकिंग कॉजेज डेथ। अब उसको पता है कि स्मोक से मेरा जो हेल्थ को नुकसान हो रहा है, इसलिए उसका स्मोकिंग के प्रति नेगेटिव एटीट्यूड भी है। अब क्योंकि दोनों एटीट्यूड एट द सेम टाइम है, एक ही ऑब्जेक्ट के लिए, एक ही पहलू के लिए, सो यहां पर एटीट्यूड एम्बिवेलेंस आ जाती है। चलिए थोड़ा सा पढ़ लेते हैं। क्या कहते हैं जी? एटीट्यूड एम्बिवेलेंस अकर्स व्हेन एन इंडिविजुअल हैज बोथ पॉजिटिव एंड नेगेटिव एटीट्यूड और पॉजिटिव एंड नेगेटिव इवैल्यूएशंस अबाउट अ पर्टिकुलर एटीट्यूड ऑब्जेक्ट एट द सेम टाइम. This can lead to uncertainty and inconsistency in behavior because the individual feels torn between the conflicting evaluations. अब देखिए, inconsistency in behavior आ जाती है जब आपके मन में पॉजिटिव एटीट्यूड टुवर्ड्स दैट पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट हावी होगा तो आप उस ऑब्जेक्ट को यूज कर लेंगे। लेट्स से स्मोकिंग करने वालों का एग्जांपल कंटिन्यू करते हैं। सो जो स्मोकर्स होते हैं, जो जब उनके मन में पॉजिटिव एटीट्यूड होगा तब वो स्मोक कर लेंगे। जब नेगेटिव एटीट्यूड होगा, लेट्स से एक स्मोकर ने अपने बच्चे को आते हुए देख लिया, उससे फील हुआ कि यार मैं अगर मर गया तो मेरे बच्चे का क्या होगा। नेगेटिव एटीट्यूड जो है स्मोकिंग के प्रति जो उसके मन में ऑलरेडी था वो अब हावी हो गया, तो हो सकता है वो स्मोकिंग ना करे उस टाइम पे। नाउ इसी तरह से बहुत सारे एग्जांपल्स हमें देखने को मिलते हैं, राइट। सो यहाँ पे मैंने वो लिखे भी हैं, राइट। अ पर्सन हु इज फॉन्ड ऑफ स्वीट्स। अब स्वीट्स खाने वाले, मान लीजिए स्वीट्स आपको पसंद है, यू हैव अ वेरी पॉजिटिव एटीट्यूड टुवर्ड्स स्वीट्स। एट द सेम टाइम यू आर डायग्नोज्ड विद डायबिटीज, राइट। सो अब पॉजिटिव एटीट्यूड है, स्वीट्स पसंद है, नेगेटिव एटीट्यूड हो गया क्योंकि डायग्नोज्ड विद डायबिटीज। अब यहाँ पर क्योंकि पॉजिटिव एंड नेगेटिव दोनों एक साथ हो गए, यहाँ पर एम्बिवेलेंस आ जाएगा। इसी तरह से जो यूपीएससी स्टूडेंट्स हैं, मोबाइल यूज करते हैं, मोबाइल में ये वीडियोस देखने को मिल जाती हैं, पढ़ाई से रिलेटेड मटेरियल देखने को मिल जाता है, पॉजिटिव एटीट्यूड है। एट द सेम टाइम जब आप 2-3 घंटे मोबाइल में अपना टाइम वेस्ट करते हैं, उसके बाद एक गिल्ट फीलिंग आती है एंड आपको उस समय नेगेटिव एटीट्यूड आ रहा होता है मोबाइल के लिए कि यार इसने मेरा टाइम वेस्ट कर दिया। अब क्योंकि पॉजिटिव एंड नेगेटिव एटीट्यूड परसिस्ट करते हैं एक ही चीज के लिए, एट द सेम टाइम कन्फ्लिक्ट डेवलप होता है। यहां पर हमें एटीट्यूड एम्बिवेलेंस देखने को मिलती है, राइट। अब एटीट्यूड एम्बिवेलेंस का इंपैक्ट क्या होता है? एटीट्यूड एम्बिवेलेंस का इंपैक्ट होता है, सबसे पहला इंपैक्ट होता है कॉग्निटिव डिसोनेंस। कॉग्निटिव डिसोनेंस का मतलब क्या है? देखिए, कॉग्निटिव डिसोनेंस का मतलब होता है साइकोलॉजिकल डिस्कंफर्ट। हमें एक मेंटल डिस्कंफर्ट फील होता है जब भी किसी ऑब्जेक्ट के प्रति हमारे मन में एक एम्बिवेलेंट एटीट्यूड होता है। चाहे मैं यहाँ पर लेट्स से स्मोकर का एग्जांपल ले रहा हूँ, यूपीएससी स्टूडेंट का एग्जांपल ले रहा हूँ। जब आप एक स्मोकर होते हैं, स्मोकिंग करते हैं, आपके मन में हमेशा एक कंफ्यूजन सी बनी रहती है, डिस्कंफर्ट सा बना रहता है मेंटली
कि स्मोक करूं कि ना करूं, स्मोक करूं कि ना करूं, देयर इज नो स्ट्रेट फॉरवर्ड आंसर टू इट, राइट। वहां पर हम इसे कॉग्निटिव डिसोनेंस के नाम से जानते हैं। सो कॉग्निटिव डिसोनेंस यहाँ पे मैंने लिखा है क्या, इट रेफर्स टू अ साइकोलॉजिकल डिस्कंफर्ट एक्सपीरियंस्ड बाय एन इंडिविजुअल हु हैज टू और मोर कॉन्ट्राडिक्टरी बिलीफ्स और आइडिया और एटीट्यूड टुवर्ड्स अ पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट। सो यहाँ पर कुछ और एग्जांपल्स मैंने लिखे। फॉर एग्जांपल मान लीजिए आप एनवायरनमेंट के फेवर में हैं, आप यू आर वेरी मच लवर ऑफ एनवायरनमेंट, सो यू हैव अ पॉजिटिव एटीट्यूड टुवर्ड्स एनवायरनमेंट, बट एट द सेम टाइम जो गाड़ी आप यूज कर रहे हैं वो बहुत ज्यादा पेट्रोल पीती है। सो यहाँ पर क्या होगा, एक तरफ तो पॉजिटिव एटीट्यूड, दूसरा बिकॉज वो पेट्रोल बहुत ज्यादा पी रही है, स्मोक बहुत ज्यादा छोड़ रही है गाड़ी, सो बेसिकली यू बिकम डिसोनेंस, राइट। सो देयर कम्स अ डिसोनेंस इन योर माइंड। सिमिलरली कहते हैं जी एन एम्प्लॉय हु कंसीडर्स ऑनेस्टी टू बी द बेस्ट वैल्यू, बट एट द सेम टाइम क्यों ऑफिस में लेट आया, उसे झूठ बोलना पड़ा। सो यहाँ पर नेगेटिव एंड पॉजिटिव दोनों चीजें हो गई, राइट। सो यहाँ पर क्या होगा, डिसोनेंस आ जाएगा। सो इंपैक्ट की हम बात कर रहे थे। एम्बिवेलेंट एटीट्यूड का जो इंपैक्ट है, पहला होता है कॉग्निटिव डिसोनेंस, दूसरा होता है इफेक्टिव कॉन्फ्लिक्ट ऑल्सो। इफेक्टिव कॉन्फ्लिक्ट का मतलब क्या है, पॉजिटिव एंड नेगेटिव इमोशंस एसोसिएटेड विद द एटीट्यूड ऑब्जेक्ट कैन कॉज इंटरनल कॉन्फ्लिक्ट। सो एक तरफ आपको कोई चीज स्वीट्स पसंद है एक तरफ, राइट, सो यू लाइक इट, दूसरी तरफ आपको पता है कि स्वीट मेरे लिए खराब है, हानिकारक है, सो यू हेट इट। सो एक फीलिंग के लेवल पे भी क्या होगा, कंफ्लिक्ट होगा। कॉग्निटिव डिसोनेंस में हो गया नॉलेज के लेवल पे कंफ्लिक्ट, मेंटल कंफ्लिक्ट हो गया, परेशान से हो जाते हैं। फीलिंग के लेवल पे भी कंफ्लिक्ट होता है, उसे हम क्या कहते हैं, इफेक्टिव कंफ्लिक्ट। एंड तीसरा बिहेवियरल अनसर्टेनिटी। बिहेवियरल अनसर्टेनिटी का मतलब क्या है कि क्योंकि जो भी एटीट्यूड आप में हावी होगा उसी के बेसिस पे आप बिहेव करेंगे। जब एक स्मोकर का एटीट्यूड पॉजिटिव होता है स्मोकिंग की तरफ, तो वो स्मोक कर लेगा, लेकिन जब उसने कोई ऐसी चीज हो गई, लेट्स से उसने अपने बेबी को आते हुए देख लिया, अपने बच्चे को आते हुए देख लिया, तब उसमें नेगेटिव एटीट्यूड हावी हो गया टुवर्ड स्मोकिंग, वो नहीं करेगा। सो देयर इज अनसर्टेनिटी इन द बिहेवियर ऑल्सो। आपने स्टूडेंट, आप यूपीएससी स्टूडेंट हैं, है ना, सो आपने देखा होगा अपने आप को ही कि किसी दिन तो सारा दिन ही मोबाइल में बैठ के पढ़ लूंगा, किसी दिन मोबाइल में लेट्स से 2 घंटे वेस्ट हो गए, अब आपके मन में ये फीलिंग आ गई जी अब मैं हाथ ही नहीं लगाऊंगा मोबाइल को। सो एक दिन के लिए आप शायद छोड़ भी देते होगे, राइट। सो यहाँ पे बिहेवियरल क्या हो गया, बिहेवियरल अनसर्टेनिटी आ जाती है। सो ये था पहला एस्पेक्ट, क्या हमने एम्बिवेलेंस एटीट्यूड देखा। अब हम बात कर लेते हैं इसी से लगभग मिलते जुलते दूसरे एस्पेक्ट की, दैट इज एटीट्यूड मल्टीप्लेक्सिटी। एटीट्यूड मल्टीप्लेक्सिटी और एम्बिवेलेंस एटीट्यूड में डिफरेंस क्या होता है, थोड़ा सा समझते हैं। एटीट्यूड एम्बिवेलेंस में हमने कहा था कि एक ही चीज को कंफ्लिक्टिंग एटीट्यूड्स होते, एक ही चीज को लेकर कंफ्लिक्टिंग एटीट्यूड होते हैं। कंफ्लिक्टिंग एटीट्यूड मतलब क्या, कि भाई स्मोकिंग पसंद भी है लेकिन उधर से इट कॉजेज डेथ, so you love it and you hate it at the same time, right? You love sweets but you hate sweets at the same time. So positive attitude and negative attitude ये conflict में आ गए, right? एक पॉजिटिव एटीट्यूड है जो कि आपको उसे प्रेरित करता है, लेट्स से स्वीट्स खाने के लिए प्रेरित करता है, नेगेटिव एटीट्यूड है वो आपको स्वीट्स ना खाने के लिए प्रेरित करता है, कंफ्लिक्टिंग हो गया। बट व्हेन वी टॉक अबाउट मल्टीपल एटीट्यूड मल्टीप्लेक्सिटी, इसे थोड़ा सा डिफरेंट तरीके से हमें समझना होगा। आप एक बात बताइए कि एक पर्टिकुलर लीडर है, पॉलिटिकल लीडर है, क्या उसकी आइडियोलॉजी ही सब कुछ होती है या फिर हम उसे जज करते हैं अलग अलग तरीके से। फॉर एग्जाम्पल हम हमारे प्रधानमंत्री की बात करें, हम उनको अलग अलग तरीके से जज कर सकते हैं। पहला उनकी पॉलिटिकल आइडियोलॉजी, दूसरा उनकी पर्सनैलिटी, तीसरा उनका बोलने का तरीका, चौथा वो जो बिहेवियर शो करते हैं पब्लिक में, राइट। नाउ एक प्रधानमंत्री के या एक पॉलिटिकल लीडर के मल्टीपल फेसेट हो सकते हैं। आपको उस पर्सनैलिटी से जुड़े हुए कुछ फेसेट्स पसंद हो सकते हैं, कुछ फेसेट्स हो सकते हैं नापसंद हो। अब यहां पर हर फेसेट से जुड़ा हुआ आपका अलग अलग एटीट्यूड फॉर्म हो जाता है एक ही पर्सन से लेकर, राइट। तो एक ही पर्सन से जुड़ा हुआ, राइट, उसी को हम एटीट्यूड मल्टीप्लेक्सिटी कह देते हैं। थोड़ा सा समझते हैं। कहते हैं जी एटीट्यूड मल्टीप्लेक्सिटी रेफर्स टू प्रेजेंस ऑफ मल्टीपल distinct and often unrelated attitudes that an individual holds towards a single entity। यहां पर मल्टीपल एटीट्यूड्स हैं, जस्ट लाइक एम्बिवेलेंट एटीट्यूड, यहां पर भी हमने क्या कहा, मल्टीपल एटीट्यूड्स हैं बट दे आर डिस्टिंक्ट, दे आर नॉट रिलेटेड, दे आर नॉट इन कन्फ्लिक्ट। आपको एक व्यक्ति, एक एक्टर है, उसकी पर्सनैलिटी बड़ी अच्छी लग सकती है, सो पर्सनैलिटी को लेकर यू कैन हैव पॉजिटिव एटीट्यूड। आपको उसकी लेट्स से एक्टिंग बहुत अच्छी लगती है, यू कैन हैव पॉजिटिव एटीट्यूड, लेकिन उसके बिहेवियर से आपको प्रॉब्लम है क्योंकि वो पब्लिक में गालियां देता है, वो पब्लिक में स्मोक करता है, यू कैन हैव नेगेटिव एटीट्यूड टुवर्ड्स हिज पर्सनैलिटी। सो एट द सेम टाइम
यू कैन हैव मल्टीपल एटीट्यूड्स टुवर्ड्स द सेम एंटिटी, इसे हम मल्टीप्लेक्सिटी ऑफ एटीट्यूड कहेंगे, एंड ये आपस में कंफ्लिक्ट नहीं खाते, जनरली ये होता है, राइट। सो ये होता है जी मल्टीपल एटीट्यूड मल्टीप्लेक्सिटी। कहते हैं जी दीज मल्टीपल एटीट्यूड्स मे नॉट नेसेसरली बी इन कन्फ्लिक्ट, इंस्टेड दे रिप्रेजेंट, अब ये लाइन इंपॉर्टेंट है, दे रिप्रेजेंट द कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ एन इंडिविजुअल्स परसेप्शन एंड बिलीफ अबाउट द एंटिटी। सिर्फ यहां पर एटीट्यूड मल्टीप्लेक्सिटी जब आपके केस में आ जाती है तो इतना ही पता चलता है कि आप एक एंटिटी को सिर्फ एक नजरिए से, एक चश्मे से जज नहीं करते हो। यू हैव मल्टीपल परसेप्शंस टू सी एट द सेम ऑब्जेक्ट और टू लुक एट द सेम ऑब्जेक्ट। सो यहां पर आपकी पर्सनैलिटी के बारे में भी पता चलता है कि आपने किसी एंटिटी को जज किया, जज करने के आपके 1000 तरीके या 4 तरीके थे, सिर्फ एक तरीका नहीं था, उसे हम कहते हैं एटीट्यूड मल्टीप्लेक्सिटी। सो वही एग्जांपल्स मैंने यहाँ पे लिखा, फॉर एग्जांपल टेक्नोलॉजी का यूज करते हैं हम। सो वी आर पॉजिटिव, वी हैव पॉजिटिव एटीट्यूड टुवर्ड्स दिस टेक्नोलॉजी बिकॉज ये हमें बहुत सारी चीजें हमें इसमें देखने को मिलती हैं, बट एट द सेम टाइम जो टेक्नोलॉजी का एक कंसर्न भी है आपके माइंड में, वो ये कि हमारी प्रिवेसी एंड डेटा सिक्योरिटी खतरे में आ जाती है। सो आपने क्या कहा कि भाई टेक्नोलॉजी के 4 फायदे, तो उसके लिए हमारे मन में चारों फायदों से जुड़ा हुआ पॉजिटिव एटीट्यूड, लेकिन एक कंसर्न है आपके मन में टेक्नोलॉजी का, दैट इज डेटा प्रिवेसी, या फिर आपका डेटा से जुड़ा हुआ सिक्योरिटी का कंसर्न आ जाता है, राइट। सिमिलरली आपके बच्चा जो आपका, लेट्स से यू हैव अ किड, ही और शी गोज इन स्कूल, राइट। सो आप एज अ पेरेंट कहते हैं जी स्कूल बहुत अच्छा है, स्कूल में टीचर बड़े अच्छे हैं, कंपटीशन लेकिन है ना वो मुझे थोड़ी सी टेंशन देता है कि मेरे बच्चे के लिए कहीं खराब ना करे कंपटीशन। सो यू हैव दिस पॉजिटिव एटीट्यूड टुवर्ड्स द education being given to the student, you have this positive attitude towards the diversity in the school, but then at the same time you are concerned with the competition in the school, right? So multiplexity of the attitude with respect to the same object, ठीक है जी। फिर आता है जी सिग्निफिकेंस क्या है। अब देखिए मल्टीप्लेक्सिटी का अपना एक सिग्निफिकेंस है। सबसे पहला तो सिग्निफिकेंस ये है कि ये बताता है कि एक इंडिविजुअल जो मल्टीपल एटीट्यूड्स होल्ड कर रहा है टुवर्ड्स अ पर्टिकुलर एंटिटी, वो उस पर्टिकुलर एंटिटी को मल्टीपल तरीकों से परसीव करता है, उन्हें जज करता है। दूसरा, दैट ऑब्जेक्ट इज नॉट अ मोनोलिथिक बट अ मल्टीफेसिटेड ऑब्जेक्ट, ये आपकी पर्सनैलिटी के बारे में भी बताता है। दूसरा क्या है, डाइवर्स इन्फ्लुएंस। डाइवर्स इन्फ्लुएंस का मतलब क्या है, कहता है जी मल्टीपल एटीट्यूड टुवर्ड्स अ सिंगल एंटिटी मे बी इन्फ्लुएंस्ड बाय डिफरेंट सोर्सेज ऑफ इंफॉर्मेशन, एक्सपीरियंस और एस्पेक्ट्स ऑफ द एंटिटी। सो बेसिकली आपके पास डाइवर्स इंफॉर्मेशन आती है, एक्टिंग अच्छी थी, बोलने का तरीका अच्छा था, पर्सनैलिटी अच्छी है, स्मोकिंग नो गुड, राइट। सो मल्टीपल सोर्सेज से मल्टीपल इंफॉर्मेशन आपको आती है। तीसरा कहता है जी बिहेवियरल आउटकम। अब बिहेवियरल आउटकम क्या होगा, कहता है जी द बिहेवियर रिजल्टिंग फ्रॉम मल्टीपल एटीट्यूड्स कैन बी मोर प्रिडिक्टेबल इफ वन एटीट्यूड इज स्ट्रॉन्गर देन अदर, एंड इट कैन बी कॉम्प्लेक्स इफ एटीट्यूड्स हैव इक्वल स्ट्रेंथ। फॉर एग्जाम्पल, you like prime minister, right? You like his personality, you like his policies, you like but then only one thing you don't like. So what will happen, because you don't like one thing and you like 4 things about that person, so अब यहाँ पे ही इस चीज पे डिपेंड करेगा कि एटीट्यूड स्ट्रेंथ किसकी है, ज्यादा है। अगर आपकी वो जिस चीज को लेकर आपको प्रधानमंत्री लेट से पसंद नहीं है, उसको लेकर आपकी एटीट्यूड स्ट्रेंथ ज्यादा है, यानी कि वो चीज में आप ज्यादा इंटरेस्टेड हैं, तो हो सकता है आप उनके लिए वोट ना करें। लेकिन 4 चीजें जो आपको उनकी पसंद हैं, अगर उनमें से किसी की एटीट्यूड स्ट्रेंथ ज्यादा है तो हो सकता है आप उनके लिए वोट करें। सवाल उठता है कि एटीट्यूड स्ट्रेंथ है क्या, वो हमें थोड़ी देर में पता चल जाएगा। चलिए एटीट्यूड स्ट्रेंथ की बात कर लेते हैं। एटीट्यूड स्ट्रेंथ का मतलब क्या होता है, एटीट्यूड स्ट्रेंथ का मतलब होता है ड्यूरेबिलिटी और इंटेंसिटी ऑफ एन एटीट्यूड टुवर्ड्स अ पर्टिकुलर एटीट्यूड ऑब्जेक्ट। फॉर एग्जाम्पल, मान लीजिए आपको 4 चीजें खाने में पसंद हैं, उन चारों में एक पिज्जा हो गया, एक बर्गर हो गया, एक छोले भटूरे हो गया, राइट, एंड सरसों का साग एंड मक्की की रोटी हो गया। अब ये चारों चीजों का आपसे ऑप्शन दिया जाता है, चारों ही पसंद है, लेकिन मुंह में पानी भी आ गया होगा, राइट। सो चारों ही पसंद है, लेकिन चारों में से खाओगे क्या, जिसके प्रति सबसे ज्यादा पॉजिटिव एटीट्यूड है वो आप चूज कर लोगे कि यार आज ये खाने का मन है। क्यों, क्योंकि सबसे ज्यादा पॉजिटिव एटीट्यूड उस पर्टिकुलर चीज को लेकर है। इसी तरीके से जो सबसे ज्यादा आपको नापसंद है चीजें, अगर आपसे पूछा जाए कि भाई इन 4 नापसंद चीजों में से, लेट्स से आपको करेले पसंद नहीं है, आपको बैंगन पसंद नहीं है, लौकी पसंद नहीं है एंड एक आधी चीज और पसंद नहीं, आपसे मम्मी ने पूछा कि क्या खाओगे। अब इनमें से जो सबसे कम नापसंद चीज है, यानी कि जहां पर एटीट्यूड स्ट्रेंथ सबसे वीक है, आप वो चीज को खाने के लिए चुन लोगे। एटीट्यूड स्ट्रेंथ इसी को कहते हैं, यानी कि आपका एटीट्यूड टुवर्ड्स ए पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट जो है
उसकी ड्यूरेबिलिटी कितनी है, उसकी स्ट्रेंथ कितनी है, उसका इंपैक्ट कितना है, उसकी इंटेंसिटी कितनी है, उसे हम कहते हैं एटीट्यूड स्ट्रेंथ। नाउ कहते जी इट्स अ कंसेप्ट ऑफ विच एक्सप्लोर्स हाउ स्ट्रांगली एन एटीट्यूड इज हेल्ड एंड एक्सटेंट टू विच इट रिस्ट्रेन्स टू चेंज। सो बेसिकली इट इज रेजिस्टेंट टू चेंज। जितना ज्यादा स्ट्रॉन्ग एटीट्यूड होगा उतना ज्यादा मुश्किल होगा उस एटीट्यूड को बदलना। आपको एक पार्टी बिल्कुल पसंद नहीं है, दूसरी पार्टी वाला, वो पार्टी से व्यक्ति आके आपको जितना मर्जी समझाता रहे, आप उसके लिए वोट नहीं डालोगे। एक पार्टी बहुत ज्यादा पसंद है, दूसरी पार्टी वाला आके आपको जितना मर्जी मनाता रहे, अब वो आप नहीं मानोगे, आप उसी पार्टी के लिए वोट डालोगे। सो स्ट्रॉन्ग जितना होता है एटीट्यूड उतना वो रेजिस्टेंट टू चेंज होता है। कहता है जी strong attitudes are those that are held firmly and are durable over time, have influence, powerful influence on your behavior. So जितना ज्यादा strong है influence attitude होगा उतना आपके ऊपर आपके behavior पे influence भी होगा। कहता है जी आगे यहाँ पे थोड़ा सा मैंने आपको यहाँ पे दिखाया भी है। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर क्या है, मैंने लिखा कि भाई एटीट्यूड स्ट्रेंथ के बारे में ये चार्ट बना दिया। कहता है जी नीदर पॉजिटिव नॉर नेगेटिव। लेट्स से मैंने आपसे पूछ लिया कि रोमानिया के जो प्रेसिडेंट हैं उनके लिए आपका एटीट्यूड क्या है। आप कहो जी मुझे क्या फर्क पड़ता है कौन प्रेसिडेंट है, मैं तो जानता भी नहीं। सो नीदर पॉजिटिव नॉर नेगेटिव। फिर मैंने आपसे पूछा अच्छा अपनी सर्विस प्रेफरेंस बताओ, यूपीएससी की तैयारी कर रहे हो, सर्विस प्रेफरेंस बताओ। आपने कहा जी नंबर 1 पे है आईएएस, नंबर 2 पे है लेट्स से आईपीएस एंड नंबर 3 पे क्या है आईएफएस, राइट, इंडियन फॉरेन सर्विसेज, राइट। सो यहाँ पर क्या हो गया, सबसे ज्यादा पॉजिटिव एटीट्यूड क्या है, आईएएस के लिए है, दूसरे नंबर पे आईपीएस आ जाता है। सो मॉडरेटली पॉजिटिव एटीट्यूड है, स्लाइटली पॉजिटिव इंडियन फॉरेन सर्विसेज कि भाई ये दोनों नहीं तो ये ले लेंगे, ठीक है। इसी तरह से आपसे नेगेटिव के लिए पूछ लिया जाए, सो मैंने आपसे अभी एग्जांपल दिया था। सो आपको खाने में क्या पसंद है, तो आपने मेरे को कहा जी नंबर 1 पे ये बिल्कुल पसंद नहीं है, लेट्स से ब्रिंजल बिल्कुल पसंद नहीं है, फिर करेला थोड़ा सा उससे कम नापसंद है एंड लौकी उससे कम नापसंद है। तो इन तीनों में से ऑप्शन दिया जाए तो आप क्या कहोगे जी मैं ये ले लूं। सो स्ट्रेंथ बताता है कि भाई आपका एक्शन कैसा होगा, बिहेवियर कैसा होगा। कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एटीट्यूड स्ट्रेंथ क्या होते हैं, सबसे पहला ये होता है कि भाई जितना स्ट्रॉन्ग एटीट्यूड उतना रेजिस्टेंस टू चेंज ज्यादा होगा, जितना वीक एटीट्यूड उतना इजी टू चेंज हो जाएगा। फिर क्या है परसिस्टेंस ओवर टाइम, कहता है जी दे टेंड टू परसिस्ट ओवर टाइम नॉट इजीली फेडिंग अवे। जितना स्ट्रॉन्ग एटीट्यूड उतना ओवर टाइम परसिस्ट करेगा, यानी कि उतना लंबा चलेगा, जितना वीक एटीट्यूड इजीली फेड अवे हो जाएगा, भूल जाओगे आप। तीसरा क्या है प्रिडिक्टिव ऑफ बिहेवियर, जितना स्ट्रॉन्ग एटीट्यूड आपका बिहेवियर दूसरे प्रिडिक्ट कर पाएंगे कि यार इसको, मैंने आपको कल भी एक एग्जांपल दिया था कि भाई आपको बैंगन पसंद नहीं है, राइट, पेरेंट्स को पता है वो नहीं बनाएंगे, राइट, क्यों, क्योंकि आपको पसंद नहीं है। फिर कहते हैं जी इंपैक्टफुल एंड इन्फ्लुएंशियल, दे कैन इन्फ्लुएंस जजमेंट एंड बिहेवियर इवन इन कॉम्प्लेक्स सिचुएशन। सो एटीट्यूड जो है वो आपका इन्फ्लुएंस करता है बिहेवियर को, ठीक है जी। चलिए अब कहते हैं जी फैक्टर्स इन्फ्लुएंसिंग एटीट्यूड स्ट्रेंथ। कौन से फैक्टर्स के बेसिस पे आपका एटीट्यूड स्ट्रॉन्ग बनता है या फिर वीक बनता है टुवर्ड्स अ पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट, ये जान लेते हैं। सबसे पहले कहता है जी डायरेक्ट एक्सपीरियंस। आपका अगर किसी चीज से लेकर डायरेक्ट एक्सपीरियंस है, फॉर एग्जाम्पल आप किसी रेस्टोरेंट में गए, वहां पर सबसे पहले ही आपके साथ बहुत ही बुरे तरीके से बर्ताव किया गया स्टाफ के द्वारा, फिर खाना आया वो बहुत ही ज्यादा बुरा था, आपको बिल्कुल पसंद नहीं आया। आप जब क्योंकि डायरेक्ट एक्सपीरियंस करके आ रहे हो तो यहाँ पर जो आपका नेगेटिव एटीट्यूड डेवलप होगा वो काफी ज्यादा हाई नेगेटिव या वेरी हाई नेगेटिव एटीट्यूड डेवलप होगा। अगली बार कोई आपको फ्री में भी कहीं खाना खाने के लिए उस रेस्टोरेंट में तो आप नहीं जाओगे। फिर दूसरा क्या है इमोशनल कनेक्ट। इमोशनल कनेक्ट का मतलब क्या है कि भाई आपका जितना ज्यादा इमोशनल कनेक्ट होगा किसी चीज के साथ उतना स्ट्रॉन्ग एटीट्यूड डेवलप होगा। आप किसी चीज को दिल से नफरत करते हो, बहुत ज्यादा नफरत करते हो, उतना ही नेगेटिव एटीट्यूड। किसी चीज को आप दिल से चाहते हो, बहुत ज्यादा पसंद करते हो, लेट्स से आईएएस के सर्विस को आप चाहते हो, तो वेरी स्ट्रॉन्ग जो है पॉजिटिव एटीट्यूड हो जाएगा, राइट। सो इमोशनल कनेक्ट भी यहाँ पर वेरी करता है। तीसरा क्या है रिपीटेड एक्सप्रेशन। रिपीटेड एक्सप्रेशन में एक एग्जांपल मैं अपना देता हूँ, मुझे एप्पल खाना पसंद नहीं है, राइट, बट मेरे घर में रोज इसे कंज्यूम किया जाता है। लेट्स से मेरी मदर को ये आदत है कि भाई जैसे ही फादर के लिए वो एप्पल काट रही हैं, शी विल ऑफर मी ऑल्सो। डेली बेसिस पे मैंने कहना शुरू कर दिया जी मुझे एप्पल पसंद नहीं है, मुझे एप्पल पसंद नहीं है, मुझे एप्पल पसंद नहीं है, राइट। आज की डेट में इतना ज्यादा पॉजिटिव हो चुका है, आई मीन इतना ज्यादा नेगेटिव एटीट्यूड हो चुका है कि मुझे एप्पल अगर दिख भी जाता है तो मैं वहां से उस दुकान पे जाना भी अवॉइड करता हूँ कि यार एप्पल रहने तो नहीं जाना। सो दिस इज हाउ रिपीटेड एक्सप्रेशन ऑफ द एटीट्यूड मेक्स इट मोर पावरफुल, राइट। फिर क्या आ जाता है रेलेवेंस एंड इंपॉर्टेंट, राइट। रेलेवेंस एंड इंपॉर्टेंट कैसे,
फॉर एग्जाम्पल मान लीजिए अब यहाँ पर आपका पॉलिटिकल एटीट्यूड भी है, यू लाइक सम पार्टी, यू डिसलाइक सम पार्टी, बट एट द सेम टाइम यू हैव दिस एटीट्यूड, पॉजिटिव एटीट्यूड टुवर्ड्स स्टडीज ऑल्सो, बिकॉज दिस इज योर करियर टाइम। अब आपको ये कहा गया कि भाई अपनी पढ़ाई छोड़कर आप किसी पर्टिकुलर पॉलिटिकल पार्टी जिसे पसंद करते हो उसके लिए 4 घंटे दिन में निकालना शुरू कर दो। आप कहो जी पॉलिटिकल पार्टी अपनी जगह है, करियर अपनी जगह है, पॉलिटिकल पार्टी पसंद है ठीक है, लेकिन करियर मुझे ज्यादा पसंद है। सो जो चीज मेरे लिए ज्यादा रेलिवेंट है उसके लिए ज्यादा स्ट्रॉन्ग पॉजिटिव एटीट्यूड होगा, जो चीज इतनी ज्यादा रेलिवेंट नहीं है इस टाइम पे उसके लिए कम स्ट्रॉन्ग पॉजिटिव एटीट्यूड होगा, या फिर इसी तरह से नेगेटिव एटीट्यूड भी होगा। नॉलेज एंड इन्फॉर्मेशन कहते जी एटीट्यूड्स बेस्ड ऑन स्ट्रॉन्ग नॉलेज बेस वेयर द इंडिविजुअल हैज मोर इन्फॉर्मेशन आर यूजुअली स्ट्रॉन्गर। कहीं पे मैंने चलते फिरते सुन लिया कि यार वो वाला जो शॉप है वहां पे मत जाना, वहां पे स्टाफ अच्छा नहीं है, वहां पे मैं नहीं जाऊंगा क्योंकि मुझे हल्की फुल्की इन्फॉर्मेशन है। बट देन नेगेटिव एटीट्यूड यहाँ पर जो बनेगा, जो हल्की हियर से इन्फॉर्मेशन पे बेसिस पे, वो क्वाइट वीक होगा। हो सकता है कि मुझे जरूरत पड़ी तो मैं उस दुकान पे चला भी गया, लेकिन अगर मैंने कहीं पढ़ा, नेगेटिव रिव्यू पढ़ लिया, गूगल पे मैंने नेगेटिव रिव्यू पढ़ लिए, एक नहीं 10 नेगेटिव रिव्यू पढ़ लिए, अब मुझे डायरेक्ट इन्फॉर्मेशन मिल गई कि यार ये नेगेटिव रिव्यूज हैं, अब मेरा जो नेगेटिव एटीट्यूड बनेगा उस पर्टिकुलर शॉप के खिलाफ वो थोड़ा सा स्ट्रॉन्ग हो, मॉडरेटली स्ट्रॉन्ग होगा या फिर उससे ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो सकता है अगर मैंने डायरेक्ट एक्सपीरियंस कर लिया कि भाई वहां पे सर्विस अच्छी नहीं है। सो दिस इज हाउ सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन ऑल्सो टेल्स यू कि आपकी एटीट्यूड स्ट्रेंथ कितनी होगी। आखिरी जो हमने यहाँ पे डायमेंशन कवर करनी है दैट इज एटीट्यूड कंसिस्टेंसी। अब इसे कवर करने से पहले हमें यहाँ पर कल वाला टॉपिक थोड़ा सा याद करना होगा। हमने कहा था कि एटीट्यूड के 3 चीजें होती हैं, एटीट्यूड में 3 चीजें आ जाती हैं, कॉग्निटिव, इफेक्टिव एंड बिहेवियर। कॉग्निटिव क्या होता है? हमने कहा था जी हमारी नॉलेज, एक पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट को लेके हमारी नॉलेज कैसी है उसे हम कॉग्निटिव कहते हैं। इफेक्टिव हमारी फीलिंग आ जाती है, एंड बिहेवियर क्या होता है? हमारा एक्शन है उस पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट को लेकर। अब कहता है जी एटीट्यूड कंसिस्टेंसी क्या होता है? कहता है एटीट्यूड कंसिस्टेंसी मीन्स व्हाट, कि इन तीनों में सिंक्रोनाइजेशन कितनी है, इन तीनों में सिंक्रोनाइजेशन कितनी है, थोड़ा सा आपको एग्जांपल से समझ आएगा। तो बेसिकली जब आपका CAB तीनों कंसिस्टेंट होते हैं, थोड़ा सा उसका एग्जांपल लेते हैं फिर आपको चीजें समझ आ जाएंगी। आप एक पर्टिकुलर पॉलिटिकल पार्टी को नापसंद करते हो, आपको पता है कि दे आर नॉट वर्थ इट, सो नॉलेज है दैट दे आर नॉट हेल्पिंग इंडिया, यू हेट दैट पॉलिटिकल पार्टी, एंड बिहेवियर में भी दिखेगा दैट यू डोंट वोट फॉर दैट पॉलिटिकल पार्टी। सो नेगेटिव नेगेटिव नेगेटिव, इंफॉर्मेशन है दैट दे आर नॉट वर्थ इट फॉर इंडिया, यू हेट देम, अगेन नेगेटिव फीलिंग आ गया, एंड बिहेवियर में यू डोंट वोट देम। यू लाइक समवन, you have good feeling for someone, you work in favor of them, right? So let's say you like someone, you know that सामने वाला अच्छा आदमी है, सामने वाले ने रात को 12 बजे आपको फोन करके कहा कि मुझे मदद की जरूरत है, you will go to help that person. So अगर दोनों ही एग्जांपल्स में देखें, आपका C यानी कि कॉग्निटिव पार्ट भी पॉजिटिव हो गया, अफेक्टिव पार्ट पॉजिटिव हो गया, एंड बिहेवियर पार्ट पॉजिटिव हो गया। वहीं पे जो मैंने पॉलिटिकल पार्टी वाला एग्जांपल लिया था, नॉलेज भी पॉजिटिव नेगेटिव है, बिहेवियर भी एंड फीलिंग भी नेगेटिव है। सो तीनों में कंसिस्टेंसी होगा। यहां पर हमें तीनों में कंसिस्टेंसी देखने को मिलती है। दूसरा, कई सारे केसेस ऐसे होते हैं जहां पर हमें C एंड A में कंसिस्टेंसी देखने को मिलेगी, बट देन बिहेवियर इज नॉट कंसिस्टेंट विद दिस, राइट? फॉर एग्जांपल यहां पर बाहुबली मूवी का हम एग्जांपल लें, कटप्पा को भल्लाल देव का पता था दैट ही इज नॉट अ गुड गाय, ही हेटेड हिम बट ही डिड नॉट किल हिम, राइट? सो ही ऑलवेज इवन प्रोटेक्टेड हिम। सो यहां पर कॉग्निटिव एंड इफेक्टिव जो नेगेटिव थे, बिहेवियर पॉजिटिव था, राइट? इसी तरह से फॉर एग्जांपल मान लीजिए कोई घर का रिश्तेदार, आपकी कोई बुआ या कोई मासी है जो आपको इतने ज्यादा पसंद नहीं है, या कोई अंकल है जो आपको इतने ज्यादा पसंद नहीं है, यू हेट देम एंड यू नो देम कि उनका काम लड़ाई करवाना ही है, राइट? बट जब वो घर में आते हैं, क्या आप उनको आने पे लड़ते हो? नहीं, उल्टा आप तो स्माइल करके उनके साथ नमस्ते करते हो उनको, क्योंकि अगेन दिस इज आपके संस्कारों की वजह से और वट एवर। बट देन अगेन यहां पर शो करता है कि जो एटीट्यूड के 3 पार्ट्स हैं, उन 3 में यहां पर सिर्फ 2 में कंसिस्टेंसी है, तीसरे में कंसिस्टेंसी नहीं है। तीसरा क्या है? जब तीनों में कंसिस्टेंसी ना हो, जब ऑल 3 आर इनकंसिस्टेंट, ये सिचुएशंस भी हो सकती हैं। फॉर एग्जांपल यहां पे मैंने एक एग्जांपल, अब यहां पे मैंने शोले मूवी का एग्जांपल लिया। बसंती को पता था कि वीरू एक नंबर का पियक्कड़ है, ड्रंकर्ड है, राइट? सो दैट गेव हर नेगेटिव फीलिंग फॉर वीरू, but then she loved him, that gave him positive, that gave her positive feelings for
पॉजिटिव फीलिंग पार्ट फॉर वीरू, बट देन अगेन उसका बिहेवियर कैसा था? सो जब बसंती में डोमिनेट करता था नेगेटिव पार्ट, शी वुड इग्नोर हिम, बट जब उसमें डोमिनेट करता था पॉजिटिव, यानी कि हार्ट की फीलिंग जब निकल कर आ जाती थी, शी वुड टॉक टू हिम। सो बेसिकली क्या हो गया यहां पर? तीनों चीजें इनकंसिस्टेंट हो गई, तीनों चीजों में आपस में कोई मेलजोल नहीं है। बसंती को पता है दैट ही इज नॉट अ गुड पर्सन या ड्रंकर्ड है, बट शी लव्स हिम, और बिहेवियर में कभी पॉजिटिव कभी नेगेटिव, डिपेंडिंग ऑन कि कौन सा यहां पर हावी होगा, उसके बेसिस पे उसका बिहेवियर हो जाएगा। सो ये है एटीट्यूड कंसिस्टेंसी। सो इस आज हमने यहाँ पे ये तीनों टॉपिक्स चारों डायमेंशंस को डिस्कस किया। मुझे उम्मीद है ये चारों डायमेंशंस आपको समझ आए होंगे। अगले सेशन में फिर एक बार मिलेंगे। वीडियो पसंद आई तो लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। अगले सेशन में मिलेंगे। टिल देन थैंक यू एंड हैव अ ग्रेट डे अहेड।